हे गाइस, कैसे हैं आप सब। कहते हैं कुछ लड़ाइयाँ बंदूकों से नहीं जीती जाती, बल्कि किसी को जान जीने की वजह देकर जीती जाती है। तो गाइस, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी सरहद के पार पार्ट सेकंड। सीधे स्टोरी से शुरू करते, इधर उधर की बकवास नहीं। हाँ, ये संडे मेरा वीकेंड स्टोरी है, तो प्लीज़ आप लोग को वेट तो करना पड़ेगा। इस स्टोरी को हम सिर्फ संडे ही पब्लिश करेंगे। और फर्स्ट स्टोरी को आपने इतना प्यार नहीं दिया, शायद मेरी टाइमिंग गलत थी, क्योंकि आप सब मेरा वेट शायद 8 बजे करते हैं। ये मेरी फॉल्ट थी, तो उसके लिए क्षमा है। बट आई नो कि ये पार्ट आप अच्छा इन्जॉय करेंगे, और अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा है तो ही मैं इसको आगे करूँगी। इसके बाद अब स्टोरी जो आएंगी फिर मेंबरशिप्स के लिए आएंगी। ओके, मतलब ये स्टोरी नहीं, कोई नई स्टोरी आएगी, मेंबरशिप के लिए आएगी पहले, देन आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था रिया मेडिकल हॉस्पिटल कैंप में थी और उसको बहुत घायल हो चुकी थी, तो उसी का आगे शुरू करते हैं। सफ़ेद रोशनी से घिरा हुआ हमारा आईसीयू का रूम, मशीनों की आवाज़। रिया हॉस्पिटल के बेड पे थी। जी हाँ, वहाँ कैंप से लेकर उसको आर्मी हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। उसके हाथों में सुई लगी थी, चेहरे पे खरोच थे, ओंठ सूखे हुए, सांसें धीमी धीमी चल रही थी। हार्ट मॉनिटर की बिप जो टूटी हुई दिख रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है, वानी अंदर आती है। आपको बता दें वानी कौन है। वानी एक सीनियर ऑफिसर है और रिया के साथ ही काम करती है। ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब दोस्त हैं क्या है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी वानी हाँ रिया की एक बहुत अच्छी दोस्त है, कह सकते हैं हमदर्द है। ठीक है, अब वो जैसे गेट खोलती है, अंदर आती है, वो रुकती है। सामने वही रिया जो कभी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर थी, आज वो बिल्कुल बेबस पड़ी है बेड पे। तभी जैसे वो अंदर आती है, पीछे से डॉक्टर आते हैं। मिस वानी। वानी पीछे मुड़ती है। जी डॉक्टर। सी इस्टेब्लिश, लेकिन वो जीना ही नहीं चाह रही है। जैसे ही ये लाइन डॉक्टर बोलते हैं, वानी की आंखें भर आती हैं। क्या मतलब डॉक्टर? अगर यही हालत रही तो शायद वो कभी चल फिर भी नहीं पाएगी। भाई साहब, वानी शॉक। फिर डॉक्टर आगे बोलते हैं, लाइफ टाइम पैरालाइज का रिस्क है इनके ऊपर, और हॉनेस्टी मैं खुद रिया को सही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ, क्योंकि वो अंदर से जो जीने की इच्छा होती है, जब तक पेशेंट खुद नहीं चाह रहा है जीने को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर तुम्हें उसे बचाना है तो प्लीज़ उसे जीने की वजह दो। वानी, मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए कह रहे हो, प्लीज़ उसको जीने की वजह दो। वो अंदर से चाह ही नहीं रही है कि वो जिए, जैसे वो सब चीज़ों से हार मान चुकी है। और ऐसा कहे तो पैरालाइज्ड होना फिर हमारे हाथ में नहीं होगा। वानी जब ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। डॉक्टर, जी हाँ, वो भी फीमेल डॉक्टर थी, वो कहती है, वानी आई नो, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बस इतना ही, लेकिन प्लीज़ हम हेल्पलेस हैं, प्लीज़ उसकी हेल्प करो। रिया जैसी ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कह के उसे कंधे पे हाथ रख के वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। इधर वानी धीरे धीरे अब रिया के पास आती है। वो रिया के पास बैठती है और टूटी ही आवाज़ में, आंखों में आंसू भरे, रिया उठो, ये तुम नहीं हो? रिया उठो, कहाँ गई वो रिया जो हर बात में तुरंत खड़ी होती थी? चोट उसका कुछ नहीं कर पाती थी, हमेशा कहती है ये चोट हमारा क्या करेगा, हम जब तक हैं अपनी शान शौक से जिएंगे। वानी कह रही थी बार बार, रिया उठो प्लीज़, रिया एक बार। तुम तो वो हो जो मौत से भी लड़ती हो, और आज तुम खुद हार मान रही हो। वानी का गला भर आता है। तुमने मुझे सिखाया है कि एक शोल्डर कभी पीछे नहीं हटते हैं, तो अब क्यों हार रही हो? उसकी आंखों के आंसू गिर रहे थे। रिया बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी उंगली हल्की कांप रही थी। हार्ट मॉनिटर थोड़ा रिएक्ट कर रहा था। वानी ये नोटिस करती है। डॉक्टर की इको सिस्टम उसे गूंज रही थी, उसे जीने की वजह दो। वानी धीरे धीरे समझ रही थी, तुम्हारी वजह वो है ना, ज़ारा। जैसे ज़ारा नाम सुनती अचानक हार्ट मॉनिटर की जो बीप है वो तेज़ हो रही थी।
वानी धीरे से रिया का हाथ पकड़ती। वानी कहती, सुनो रिया, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो सुनो, ज़ारा जिंदा है। रिया की आंखों से एक आंसू हल्का सा निकल रहा था। रिस्पॉन्स कुछ नहीं कर रही थी, आंखों से आंसू निकल रहा था। रिया बस, जो आंसू निकला था, वानी शौक थी। वानी, हाँ वो जिंदा है, और अगर तुम उसे फिर देखना चाहती हो तो तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हें लड़ना होगा अपने इस जंग से। रिया प्लीज़, अपने अंदर जीने की इच्छा लाओ, वो जिंदा है, प्लीज़। वानी जैसे ही देख रही थी, उसकी हार्ट बीट टूटी थी। वानी खड़ी होती है, उसके चेहरे पे टीयर्स थे, आंसू थे, लेकिन आंखों में फायर था। तभी वानी, इस बार मैं रूल तोड़ूंगी, चाहे वो दुश्मन हो पर मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये, हाँ, वो कहती है इधर, और रिया को ऐसे आराम से छोड़ के वहाँ से जा रही थी। इधर दूसरी तरफ एक लड़की बहुत घायल थी, अपने जख्मों पे पट्टी बांध रही थी और हल्की मुझसे, रिया तुम इतनी आसानी से हार नहीं सकती हो, सिर्फ इतना। इधर हॉस्पिटल में रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, और जैसे वो अंदर से आवाज़ आई थी, प्लीज़ वापस आ जाओ। हार्ट मॉनिटर अब धीरे धीरे स्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन आंखों में आंसू था। उधर एक लड़की, जो बताया, अंधेरे रूम में बैठी थी। अब रिया अभी भी बेड पे लेटी थी, चेहरा शांत था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई चल रही थी, जिंदगी और मौत से। वानी वापस आती है, कुछ देर बाद वो वहाँ से जाती है एक ऑफिसर के पास। जी हाँ, ये वहाँ से जाती है ऑफिसर के पास। ऑफिसर तभी, सर मुझे वो लड़की चाहिए, तुम्हें पता है ना वो दुश्मन देश की एजेंट है सर, उससे मेरी फ्रेंड की जान बच सकती है। लेकिन ऑफिसर वानी, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप अपने इमोशन में बह रही हैं। इमोशन आपके फ़र्ज से, देश के फ़र्ज से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन सर, अगर मेरी फ्रेंड की जान गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑफिसर रिया हमारी काबिल ऑफिसर है, और ये जो हुआ है ना, उनकी एक गलती से हुआ है, और आपको पता है कि उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। सर, वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और आपको इंक्वायरी क्यों बढ़ रही है? मुझे हर हाल में उसकी पहचान चाहिए, उसको लाना ही होगा। तभी ऑफिसर कहते हैं, रिया आप अपनी होश में नहीं हैं, आप इमोशन में बह रही हैं, लेकिन आप सोच सकती हैं कि इसके ऊपर अगर आपने कदम उठाया तो इंक्वायरी आप पे भी बैठ सकती है। सर, आई डोंट केयर, मेरी फ्रेंड की जान अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े या आप मुझे फायर भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अभी उसकी जान बचानी है। और अगर ये परमिशन आप डिनाई कर रहे हैं तो मैं बिना रूल के भी उसे लाऊंगी ज़रूर, मेरी फ्रेंड के लिए। तभी ऑफिसर कहते हैं, मिस वानी, आप शायद भूल रही हैं हम आपके सीनियर हैं। वो पीछे मुड़ती है, सर लेकिन आप ही भूल रहे हैं कि वो मेरी फ्रेंड है, और हर एक सोल्जर की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। भले ही उसकी एक गलती से ये हुआ हो, लेकिन आपको लाखों बार उसने इसी सिचुएशन से निकाला भी है। आज उसकी बारी है तो आप पीछे हट रहे हैं। ऑफिसर वानी, आप अपनी हद भूल रही हैं, आप सोच रही हैं अपने सीनियर से कैसी बात कर रही हैं। सर, सॉरी फॉर डैट, बट अभी ये सब मुझे नहीं याद है। मुझे अभी एक चीज़ दिख रही है, ऑफिसर रिया की जान, और डॉक्टर ने साफ कहा है उसे जीने की वजह चाहिए, और आप सबको पता है कि वो क्यों मर रही है। तभी वो मेल ऑफिसर कहता है, ऑफिसर वानी, शायद आप भूल रही हैं कि वो दुश्मन देश की एजेंट है, और अगर हम उसे यहाँ लिए तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी इंक्वायरी हो सकती है, और आप क्या चाहती हैं? तभी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो ऑफिसर रिया की जान बचा सकें। तो आप बात नहीं मानेंगे? नहीं सर, अगर आप मुझे परमिशन नहीं देते हैं उसको यहाँ लाने के लिए तो मैं खुद ढूंढूंगी, खुद लेकर आऊँगी, ये प्रॉमिस है, भले ही आप मुझे इसके लिए कुछ भी सज़ा दें। तभी
शायद वानी आप भूल रही हैं कि आप अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखी हैं। आप अपने केस को भूल गई हैं। सर, मुझे सब याद है। आपको इंक्वायरी बैठानी है, आपको कमेटी बैठाइए, बट अभी जो मैंने कहा वो मुझे बहुत ज़रूरी है। और ये कह के वानी वहाँ से चली जाती है। कभी कभी किसी को बचाने के लिए हमें खुद से भी बड़ा वादा करना पड़ता है। हाँ, ऑफिसर वानी जो है वो बड़े रैंक में नहीं थी, रिया उससे बड़ी रैंक में थी, लेकिन अभी उसको रिया की जान दिख रही थी। जैसा डॉक्टर ने कहा कि हाँ, वो जीने की वजह नहीं मिल रही उसको, अरे तो उसके लिए तो उसे ये करना ज़रूरी था। इधर रिया अभी भी बेड पे लेटी, भाई वो अब शॉक में थी। उसके चेहरे पे चेहरा शांत था, लेकिन अंदर जो लड़ाई चल रही थी। इधर दरवाज़ा खुलते ही वानी वापस आती है। उसके कदम भारी थे, आंखों में अब डर नहीं, एक फैसला था। वानी धीरे से रिया के पास आती है। कुछ सेकंड बस उसे देख रही थी, और देखते ही देखते उसकी आंखों से जो आंसू है वो बस गिरते जाए थे। उसकी आंखों में वो सब यादें चलने लगती हैं, ट्रेनिंग डेज, मिशंस, फ्लाइट एंड लॉन्च। वानी की आवाज़ टूटी थी और कह रही थी, रिया तू हमेशा बोलती थी ना हम दोनों साथ हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। उसकी आंखों में ये सब कहते हुए आंसू थे। और तो अब क्यों अकेली लड़ रही हो? लेकिन उसकी उंगलियां, जब रिया ये सब कहती, रिया शांत थी। वानी नोटिस करती उसकी उंगलियां हिल रही हैं, जैसे वो अंदर से कुछ कहना चाह रही है लेकिन नहीं हो पा रहा। वानी धीरे से कहती, तू सुन रही है ना, है ना? वानी रिया का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ती है। तू स्ट्रांग है रिया, लेकिन इस बार तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। वानी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जी हाँ, वो गिरते हुए, सुन, तू वापस आएगी और वो भी वापस आएगी। तू मेरी वजह देख रही है, मैं तेरी वजह लेकर आऊँगी, जीने की वजह। तू सोच, मैं जारा को ढूंढ लाऊंगी। भाई जैसे फिर वो जारा का नाम लेती है, उसके आंखों से फिर आंसू आते हैं। चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो अपने ही लोगों के खिलाफ जाना मुझे क्यों ना पड़े, लेकिन मैं तुझे ऐसे टूटने नहीं दूंगी। वानी की जो बातों में स्ट्रांगनेस थी, भाई कह सकते हैं भले ही वो सिस्टम के खिलाफ जा रही है, इसे पता है कि अगर वो लाएगी। इंडियन सिस्टम एक सबसे खास बात है, हम इमोशंस नहीं दिखाते, हमें अपने फ़र्ज़ पे ध्यान रखना होता है। और अभी जो रिया की हालत है, उसके लिए वानी ने जो किया शायद हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन अभी उसको जो दिख रहा है, रिया की आंखों के कोने से आंसू निकल रहा था। तभी जैसे रिया कह रही प्लीज़ मत जा, लेकिन वो कहाँ, रिया कमज़ोर थी, मतलब कमज़ोर अभी थी। उसकी आंखों, बस आंखों के इशारों को समझना था। वानी की आंखें भर आती हैं। वानी कभी नहीं, इस बार मैं किसी को नहीं खोऊंगी। वानी की धीरे से रिया के माथे को चूमती है, तू बस वापस आ जाना। रूम में सिर्फ 2 लोग थे, एक लड़ रही थी और एक वापस लाने का वादा कर रही थी। लेकिन क्या ये ऐसा था इतना आसान जो वानी सोच रही है? इधर चलते हैं दूसरी तरफ। जो युद्ध हुआ था, दुश्मन जश्न की जीत में थे। किसी के दिल तो टूट देते हैं, लेकिन दुश्मन देश तो हमारा हमेशा ही जानते हैं ना। चलते हैं, हर तरफ उनकी देश में दिवाली चल रही थी। लोग सड़कों पे देशभक्ति के नारे, चारों तरफ खुशी का माहौल था। जी हाँ, लोग चिल्ला रहे थे जैसे हम जीत गए। उन्हें नहीं पता ये जीत उनकी जीत नहीं है। जी हाँ, सीन कट होता है। एक छोटा सा कमरा है, हल्की रोशनी, दीवार पे टूटी हुई तस्वीर थी। कोने में एक लड़की बैठी थी। हाँ, वो घायल थी, उसके कंधे पे पट्टी थी, हाथों से खून के निशान थे। लेकिन सबसे अलग कि उसकी आंखें लाल और भरी हुई थी। जी हाँ, भरी हुई। वो चुपचाप बैठी, घुटनों को पकड़ के थी, जैसे खुद से वो भी लड़ रही है। खुद से लड़ रही है। बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहे थे। जीत की, जारा खुद से जीत। वो हल्का सा हंसती है, लेकिन दर्द के साथ। अगर ये जीत है तो दिल इतना भारी क्यों है? कमरे में एक पुराना टीवी चल रहा है, स्क्रीन पे न्यूज़ फ्लैश हो रही है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अपडेट। जारा की नज़र तुरंत टीवी पे जाती है। जी हाँ, न्यूज़ स्क्रीन पे इंडियन आर्मी ऑफिसर दिखाते हैं, मेजर ध्यान सिंह चंद्रा। जी हाँ, मेजर ध्यान चंद्रा टीवी पे अनाउंस करते हैं, हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं, लेकिन हमारी सीनियर सोल्जर रिया कपूर। भाई साहब, जैसे ये नाम, जारा का चेहरा शिफ्ट हो जाता है। भाई वो
कोमा में है। जारा की आंखें फैल जाती हैं। फिर मेजर कहते हैं जैसे ही उसे होश आएगा उन पे इंक्वायरी होगी। जैसे ही इंक्वायरी का नाम जारा की सांसें और तेज हो रही थी। नहीं, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जी हाँ, वो जारा ही थी। जी, जारा टीवी की तरफ बढ़ रही थी। रिया तू ऐसा नहीं कर सकती है। उस स्क्रीन को छूने की कोशिश कर रही थी। स्क्रीन पे रिया की एक फ़ोटो आ रही थी। हाँ, जारा का हाथ कांप रहा था। मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, खुद को बचा रही थी। जी हाँ। तब एक फ्लैशबैक क्लिक होता है। रिया गन उठाती है, जारा उसे देखती है और गोली चलाती है। फ्लैश ख़त्म। जारा की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। न्यूज़ वापस पीछे वाणी ठाकुर भी खड़ी थी, स्ट्रॉन्ग फेस, लेकिन आंखों में दर्द छुपा था। जरा उसे भी नोटिस करती। वो तेरे साथ है। जारा खुद से कहती है मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं दुश्मन हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही है जैसे उसे ये सिर्फ एक मिशन था, लेकिन आंखें उसकी भर रही थी। तो फिर दिल क्यों टूट रहा है? उसकी आवाज़ से खुद से ये पूछ रही थी। अगर ये मिशन है तो दिल क्यों टूट रहा है? क्यों इतना दर्द हो रहा है मुझे? ज़रा धीरे से खड़ी होती। दर्द के बावजूद उसकी आंखों में था। रिया, अगर 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 तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, रिया तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। रिया तुम्हें मेरे लिए ज़िंदा रहना पड़ेगा, चाहे मुझे अपनी कंट्री के खिलाफ क्यों न लड़ना पड़ जाए। जी हाँ, जारा भी यही सोच रही थी। उसे ज़िंदा रहना होगा। जारा ने टीवी बंद की। कमरा अब पूरा अंधेरा हो गया। उसकी आंखों में डिटरमाइन था गेम। जी हाँ, उसे कैसे भी करके रिया से मिलना था, लेकिन कैसे मिल सकती थी कैसे मिल सकती थी? इंडिया। जारा को तो बैंड हो गया था। जारा या तो अपनी पहचान छुपा कर सकती थी, या इस युद्ध के लिए वो तैयार हो गया थी। लेकिन सबसे खास बात थी कि वानी भी उसको ढूंढ रही थी। क्या थी ये कहानी? आखिर क्यों हुई इतनी बड़ी कांड? क्या जारा सच में इंडिया आ पाएगी? क्या वानी और जारा आमने सामने होंगे? और क्या ये प्यार फिर से जंग बनेगी? क्या हमारी रिया को होश आएगा? अब ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन एक चीज़ बता दें, वानी जो है, हाँ, वो क्या करेगी अपने ऑफिस? जब सिस्टम के खिलाफ जाना होता है ना, तो सिस्टम को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। सिस्टम अलाउ ही नहीं करता है कि हम कभी भी अपने इमोशन से ऊपर जाएं। तो गाइस, आज स्टोरी को यहीं रखते हैं। अब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर कैसे जारा इंडिया आ पाएगी कि नहीं, या वानी ढूंढेगी उसको। क्या हमारी रिया बिल्कुल कोमा में चली जाएगी? आखिर क्या हुई थी कहानी इनकी? कैसे हुई थी इनकी दोस्ती और इतना गहरा प्यार एक दुश्मन देश के लड़की से? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना हमारा सबका ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, स्टोरी को एंजॉय कीजिए। हाँ, आई नो स्टोरी के पार्ट छोटे हैं। देखिए, रीज़न मैंने सबसे पहले बता दी। इस पार्ट को मैं ज़्यादा बढ़ा के नहीं बताऊँगी। इमोशन से, फीलिंग से उसको आप थोड़ा सा समझिए। कोशिश की है मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा करने की, लेकिन सारा बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा बज रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड शांति में होता है। मैं जहाँ हूँ, अब मैं कैसे बताऊँ कहाँ हूँ, आएंगे कभी तो देखिएगा मेरा घर कैसा है। हाँ, तो वहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा आता है ना, साउंड प्रूफ बनाने रखा है। तो तब तक आप अपना फैमिली ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ। और अभी तो लवन्या और लव की इशिता और लवन्या की शादी तो करवानी है, उसमें मिलेंगे। तो रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग। राधे राधे।